सपा नेता आजम खान ने कल नवाब परिवार पर एक अमर्यादित अशोभनीय बयान दिया था, जिसको लेकर आज हम नवाब साहब के वारिस जो पूर्व मंत्री हैं नवाब काजी मिल्क खान नावेद मियाँ उनके पास आए हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से आजम खान ने कल बयान दिया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी मियाँ, कल जो आजम खान ने बयान दिया है आपने भी सुना होगा कि आप सवाल पूछे ना कि आप पे जो 3,000 वोट आए थे, आजम खान ने ये कहा भरे मंच से कि 3,000 से ज़्यादा रामपुर में हिजड़े हैं, तो हिजड़ों को वोट भी नहीं आए। उन्हें उन्हें कैसे पता 3,000 से ज्यादा है? लगता है उनका तो उनका ताल्लुकात जरूर होंगे किन्नरों के साथ। जो ढाई ढाई साल में पूरे जिस्म के हर औजार पे जंग लग गया, उस पर तेल लगाने काम तो वो किन्नरों से ही तो कराते हैं। ऐसी तो गिनती पता है कि कितने किन्नर है रामपुर में, तभी उसने बोला, सही बोला। उसे पता है कितने हैं, उसका तो वासा किन्नरों से ही रहता है। अच्छा मियाँ, उन्होंने एक बयान और भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब साहब घुंघरू पहन के नाचते थे, तो तवायफ गिर जाती बेहोश होकर, नवाब साहब एक घुंघरू पे नाचते रहते थे। कौन सी फिल्म की शूटिंग देखकर आ रहे हैं वो? ये बताएं। वो उस जमाने में जिंदा थे क्या? इनके माँ बाप या इनके दादा या परदादा कौन था उस जमाने में? इसे कैसे मालूम उस जमाने में क्या होता था? या तो ये उस जमाने में था और आज तक जिंदा लाश की तरह ममेफाइड हुआ हुआ, एम्बाम हुआ हुआ, और आज तक ये है। उसे कैसे मालूम उस जमाने में क्या होता था? ये तो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है जो किसी ने इसको सुनाई होगी और इसने वो दोहरा दी अपनी जलसे में। तब इसमें ये सब झूठ है, कोई ऐसी हकीकत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ही घर में बाप कांग्रेस के लिए पंजे के लिए वोट मांगते हैं और बेटा कमल के लिए वोट मांगता है, तो इस पर आपको क्या कहना है? और उसके घर में, मुलायम के घर में मुलायम सापा के लिए वोट मांगता है और उसकी बहू भाजपा के लिए वोट मांगती है। पहले अपने घर को तो देखें। किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांको, तुम खुद क्या हो। जेल से निकलते ही सबसे ज्यादा गालियां मुलायम को बकी। समाजवादी ऑफिस के जो उनका कार्यालय है वहां से सबसे ज्यादा टिप्पणी मुलायम की और अखिलेश की और सबकी, और फिर भीख का कटोरा लेके पहुंच गए कि मुझे प्रत्याशी दे दो चुनाव में। ये खुद करता है, औरों के ऊपर टिप्पणी करने से क्या फायदा। तो इस तरह के बयानबाजी से आप क्या मानते हैं कि आजम खां का क्या संतुलन खराब हो गया, हताश और निराश हो चुके हैं? फ्रस्ट्रेटेड है। ये भी जानता है कि ये तो चंद दिनों का मेहमान है, बाहर वापस जेल में तो जाना ही है इसे, उसकी पूरे परिवार के साथ इसे जेल में जाए। जो त्रिमूर्ति है, टंकी नंबर 5 की त्रिमूर्ति, वो होगी भी जेल में अब। ये तो खुद जानता है, तो बौखलाहट के अलावा क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। और ये भी उसको नजर आ रहा है कि इसका प्रत्याशी कितनी बुरी तरह से हार रहा है, तभी इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तो मियाँ, आप क्या भाजपा प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं? मैं समाजवादी का विरोध कर रहा हूं, आजम का विरोध कर रहा हूं, और जो आजम के खिलाफ लड़ रहा है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। तो इस तरह की जो बयानबाजी है इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहीं शिकायत करेंगे या किस तरह से आप आहत हुए हैं? मैं क्यों करूं शिकायत? करने की ये कोई इतना इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ी कि शिकायत करूं। ये तो खुद ही अपने बातों में अपने ही जाल में फंस जाएगा और ये खुद ही निबट जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है अल्लाह कर रहा है। आज औरों पे ये कह रहा है कि उन्होंने जो बयानबाजी हमारे नबी के ऊपर हुई बिल्कुल गलत हुई, लेकिन इसने भी तो अपनी बराबरी अल्लाह से करी कि दुनिया के फैसले ये करता है। वो अल्लाह से बराबरी नहीं है? वो क्या सही है कहना? या जिस सलमान खुर्शीद ने कुरान शरीफ के बारे में टिप्पणी करी थी, उसी सलमान रश्दी ने जिस तरीके से कुरान शरीफ की टिप्पणी करी थी, उसी सलमान रश्दी के सोलन में, जो हिमाचल प्रदेश में सोलन है, उसी आवास पे जाके उसकी मेहमानदारी भी कबूल कर ली। उसके बारे में कुछ नहीं कहा, जब सब लोग सलमान रश्दी के खिलाफ। और जो बांग्लादेश की वो है जर्नलिस्ट तस्लीमा नसरीन, उसको बांग्लादेश की सरकार ने निकाल दिया। उसने इस्लाम के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। उससे आज तक इसके संबंध है आजम के। तो ये दोगली पॉलिसी किस चीज की है? तो
मियाँ के माने के भाजपा के मंच से आप आजम खां को जवाब देंगे? मैं मंच पे क्यों जाऊं, मैंने कोई पार्टी थोड़ी छोड़ी है। नहीं, भाजपा का समर्थन तो कर रहे नहीं हैं। नहीं, समर्थन तो सब, समर्थन देना और किसी पार्टी का हिस्सा बनना तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। मैं भाजपा के मंच पे, मैं भाजपा का सदस्य ही नहीं हूं तो मैं भाजपा के मंच पे क्यों जाऊं। बाहर से समर्थन करेंगे? मैं घनश्याम लोधी को समर्थन दे रहा हूं। ये तो मेरे ख्याल से नॉमिनेशन के फौरन बाद सबसे पहले तो मेरा ही बयान था, और तस्वीर के साथ, ये भी नहीं कि सिर्फ मैंने जबानी बोला, तस्वीर के साथ मेरा बयान था कि मैं उनको समर्थन करूंगा और पूरी तरीके से आजम उसके प्रत्याशी का विरोध करूंगा शुरू से। और अगर इतना ही अपने ऊपर, इतना ही उसने कॉन्फिडेंस है कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं लड़ा इस चुनाव में? बीवी को उतारते, बेटे को उतारते, बहू को उतारते, क्यों नहीं उतारा? सिर्फ डर के मारे। और सबसे बड़ा डरपोक आदमी है, बुजदिल, कायर जिसे कहते हैं, वही आजम का दूसरा नाम। देखिए, ये थे पूर्व मंत्री और नवाब परिवार के वारिस नवाब कादिर खान नावेद मियाँ, जिन्होंने आजम खान को डरपोक और कायर कहा और बताया कि आजम खान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आजम खान, ईटीवी भारत, रामपुर।